नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के सफर पर। ये कहानी है कि कैसे इंसान ने चीजों को गिनने की अपनी जरूरत को आज के सुपर स्मार्ट डिवाइस में बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि हम गिनती के लिए हड्डियों और पत्थरों का इस्तेमाल करने से लेकर आज के इन पावरफुल स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स तक जो हमारी दुनिया चलाते हैं, आखिर पहुंचे कैसे? चलिए इस दिलचस्प सफर में गोता लगाते हैं। तो ये कहानी कंप्यूटर के बनने से कहीं बहुत पहले शुरू होती है। इसकी जड़ें दरअसल इंसान की एक बहुत ही बेसिक जरूरत में हैं, चीजों को गिनने और उनका हिसाब रखने की जरूरत। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है वक्त का फासला। एबेकस के बाद अगली बड़ी खोजों तक पहुंचने में हजारों साल लग गए। इससे पता चलता है कि शुरुआत में इनोवेशन की रफ्तार कितनी कितनी धीमी थी। और इस सफर की शुरुआत हुई एबेकस से। इसे अक्सर दुनिया का पहला कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है, जिसे चीनियों ने बनाया था। ये बहुत ही सिंपल था। छड़ों पर लगे मोतियों को इधर उधर खिसकाकर जोड़ घटाव जैसे आसान हिसाब किताब किए जाते थे। फिर हजारों साल बीत गए और एक नया सपना देखा जाने लगा। क्या ऐसी मशीनें बनाना मुमकिन है जो गियर्स और पहियों का इस्तेमाल करके अपने आप खुद ब खुद हिसाब लगा सकें? और इसी सपने का नतीजा था पास्कलिन। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और पता है इसे क्यों बनाया गया? एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह से। ब्लेज पास्कल असल में अपने पिता की मदद करना चाहते थे, जो एक टैक्स कलेक्टर थे। तो यहाँ भी जरूरत ने ही आविष्कार को जन्म दिया। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसे आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है। नाम है चार्ल्स बैबेज। इनके आइडियाज अपने वक्त से मीलों आगे थे। बैबेज ने असल में दो कमाल की मशीनों के बारे में सोचा। पहला था डिफरेंस इंजन। समझिए ये एक तरह की स्पेशल पर्पस मशीन थी जिसे सिर्फ एक मुश्किल काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन असली गेम चेंजर था एनालिटिकल इंजन। ये एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। ये दुनिया का पहला ऐसा डिजाइन था जो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का था। मतलब एक ऐसी मशीन जिसे किसी भी काम के लिए प्रोग्राम किया जा सके। और यही वो आइडिया है जो आज के हर कंप्यूटर का आधार है। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। अब हम गियर्स और पहियों के मैकेनिकल दुनिया को पीछे छोड़कर बिजली की ताकत की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बार फिर एक बड़ी समस्या ने एक बड़े सॉल्यूशन को जन्म दिया। हुआ ये कि 1890 में अमेरिका की जनगणना को प्रोसेस करने में सालों लग रहे थे। तब हर्मन हॉलरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई। ये मशीन डेटा को रिकॉर्ड और सॉर्ट करने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी, और इसने जनगणना का काम चुटकियों में कर दिया। और जानते हैं हॉलरिथ की कंपनी का क्या हुआ? वही कंपनी आगे चलकर बनी IBM। फिर साल आया 1944। IBM और हार्वर्ड ने मिलकर बनाया मार्क वाई। ये सही मायनों में पहला प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। और यहीं से मॉडर्न कंप्यूटिंग के युग की असल शुरुआत हुई। और बस यहाँ से तो जैसे वक्त ने रफ्तार पकड़ ली। तरक्की इतनी तेजी से हुई कि यकीन करना मुश्किल है। इस तेज विकास को समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग पीढ़ियों या जनरेशन्स में बांट सकते हैं। ये टेबल एक तरह से पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देती है। देखिए कि कैसे हर पीढ़ी के साथ टेक्नोलॉजी बदलती गई। पहले आए बड़े-बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आए छोटे ट्रांजिस्टर्स, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आखिर में माइक्रो प्रोसेसर्स। और हर कदम के साथ कंप्यूटर्स बड़े और धीमे से छोटे, तेज और सस्ते होते चले गए। यही ट्रेंड इस पूरी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की असली कहानी है। तो पहली पीढ़ी ये थी वैक्यूम ट्यूब्स का ज़माना। ज़रा सोचिए, एक कंप्यूटर जो पूरे कमरे जितना बड़ा हो, जो इतना महंगा हो कि कुछ ही लोग उसे अफोर्ड कर सकें, और जो इतनी गर्मी पैदा करे कि उसे ठंडा रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो। ये भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी पहली शुरुआत थी। और फिर आया ट्रांजिस्टर, और इसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। इन छोटे छोटे डिवाइसेस ने उन बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली, और नतीजा, कंप्यूटर अचानक से छोटे, तेज, सस्ते और पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो गए। ये एक असली क्रांति थी जिसने कंप्यूटिंग को कुछ गिनी चुनी लैब्स से निकालकर बिजनेस और साइंस की दुनिया में पहुंचा दिया। तीसरी पीढ़ी हमारे लिए लेकर आई इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम IC भी कहते हैं।
अब आइडिया ये था कि एक ट्रांजिस्टर के बजाय क्यों ना हजारों ट्रांजिस्टरों को एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर लगा दिया जाए। इससे हुआ ये कि कंप्यूटर और भी ज्यादा पावरफुल और रिलायबल बन गए और उनका साइज भी छोटा हो गया। अब सोचिए, चौथी पीढ़ी तक आते आते हम कहाँ पहुंच गए। एक ही छोटी सी चिप पर लाखों, जी हाँ, लाखों ट्रांजिस्टर। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी VLSI। ये नंबर्स में इतनी बड़ी छलांग थी कि इसने कंप्यूटिंग के एक बिल्कुल नए युग का दरवाजा खोल दिया। इसी कमाल के मिनिएचराइजेशन, यानी चीजों को छोटा करने की कला ने जन्म दिया माइक्रो प्रोसेसर को। इसका मतलब था एक पूरी की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU सिर्फ एक चिप पर। और यही वो इनोवेशन था जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया, जिसने मशीनों को इतना छोटा और इतना सस्ता बना दिया कि वो हमारे घरों और हमारी डेस्क तक पहुंच गई। और ये सफर हमें ले आता है आज की 5वीं पीढ़ी में। ये दौर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी ULSI का, जहां एक चिप पर अब करोड़ों कंपोनेंट्स होते हैं। पर अब बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये दौर है पैरेलल प्रोसेसिंग का, और सबसे जरूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के उदय का। अब कंप्यूटर सिर्फ गणना नहीं करते, बल्कि सीख सकते हैं और फैसले भी ले सकते हैं। तो एक बहुत लंबा सफर तय किया है हमने, है ना? लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये क्रांति तो आज भी इसी वक्त जारी है। अगर इस पूरी यात्रा के सार को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, कमरे जितने बड़े मशीनों से लेकर हमारी हथेली में समा जाने वाले डिवाइस तक, हर एक आविष्कार, हर एक कदम दरअसल किसी न किसी इंसानी समस्या का हल था। टैक्स गिनने की छोटी सी जरूरत से लेकर पूरे देश की जनगणना को प्रोसेस करने और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकत देने तक, कंप्यूटर हमेशा बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि कंप्यूटर की अगली पीढ़ी हमारी कौन सी सबसे बड़ी समस्या का समाधान करेगी।